लड़की ने अपने बालों की रबड़ निकालकर घायल आदमी के हाथ पर बांध दी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस आदमी को उसने बचाया था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बेरहम गैंग लीडर था। सिर्फ उस छोटे से नेक काम की वजह से वह बेरहम आदमी उसके लिए बदलने लगा। उसने अपनी पहचान छुपाई और खुशी खुशी उसके पास एक बॉडीगार्ड बनकर रहने लगा। वह बार बार उसे खतरे से बचाता, हर वक्त उसके आसपास मंडराता और उसे कभी चोट नहीं लगने देता। 3 साल तक उसने अपनी भावनाएं दबा कर रखी। उसने कभी अपने दिल की बात कहने का इरादा नहीं किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन 3 सालों में लड़की भी उससे प्यार करने लगी थी। जब उसकी सगाई का दिन पास आया, लड़की के दिल को गहरा झटका लगा। उसे साफ पता था कि बॉडीगार्ड उसे पसंद करता है, फिर भी उसने सगाई रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वह गहरी निराशा महसूस करने लगी। सगाई पार्टी से पहले फिटिंग रूम में उसकी सौतेली बहन ने उसे तंग किया और उसी वक्त वह तुरंत वहां पहुंच गया। उसकी मौजूदगी ने लड़की को पलटकर जवाब देने की हिम्मत दी। जब उसकी ड्रेस को उसकी सौतेली बहन ने फाड़ दिया तो उसने प्यार से उसकी जिप फिर से चढ़ा दी। उस पर लड़की अपने आप को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी अगर उसकी शादी दुख भरी निकली तो। लेकिन उसने सीधा जवाब दिया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। लड़की के लिए ये जवाब अधूरा था क्योंकि यह वो नहीं चाहती थी, वह उसका दिल परखना चाहती थी। इसलिए उसने तयशुदा शादी के लिए हाँ कर दी। सगाई समारोह में लड़की ने एक अजीब मांग की। उसने कहा कि उसका हाथ दुख रहा है और उससे कहा कि वह उसके लिए शादी के कागजात पर साइन कर दे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, उसके मंगेतर के माता पिता ने उसकी नीयत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वह शादी का मजाक बना रही है। उसकी सौतेली माँ ने बात संभालने की कोशिश की, साथ ही कंपनी के संकट का हवाला देकर उसे धमकाया। कोई और रास्ता न देखकर लड़की ने हंसते हुए बात टाल दी और अपना नाम साइन कर दिया। लेकिन यह सोचकर कि बॉडीगार्ड जरा भी नहीं पिघला, वह गुस्से से भर गई। समारोह के बाद उसने कागज उसके मुंह पर फेंके और जाने के लिए मुड़ गई। गाड़ी में उसने उसे एक और मौका दिया। हिम्मत दिखाते हुए उसने कहा कि उस रात उसके साथ सो जाए। जिस लड़की से वह बॉडीगार्ड प्यार करता था वह सामने थी, फिर भी उसने अपने आप को रोक लिया। घर पहुंचकर लड़की ने देखा कि उसका बिस्तर तोहफों से भरा पड़ा है, लेकिन वह खुश नहीं हुई। उसने गुस्से में शीशा तोड़ दिया। उसका कोई परिवार नहीं था और अब वह ऐसे इंसान से शादी करने जा रही थी जिससे वह प्यार नहीं करती थी। आवाजें सुनकर बॉडीगार्ड दौड़ा आया। कुछ कहे बिना उसने उसे प्यार से उठाकर बिस्तर पर लिटाया। बेचैन और टूटे दिल से उसने फर्स्ट एड किट निकाली और उसके घावों पर पट्टी बांधी कि वह खुद को दोबारा चोट न पहुंचाए। पहली बार उसने एक नौकर की तरह नहीं बल्कि दिल से बात की। उसने पूछा क्या वह सच में चाहती है कि वह किसी और से शादी करे। उसने चुपचाप उसका पैर नीचे रखा और कुछ नहीं कहा। जल्द ही उसका वेडिंग ड्रेस फिटिंग का समय आया। उसे ज्यादा आरामदायक महसूस कराने के लिए बॉडीगार्ड ने उसे एक जोड़ी फ्लैट जूते दिए और खुद उसके पैरों में पहनाए। उनकी नजरें मिली और लड़की उसे चूमने से खुद को रोक न सकी। उस पल उसने अपना किरदार भुला दिया और उसने भी। शादी के दिन लड़की ने वही सफेद फ्लैट पहने ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वह आसानी से दौड़ सके। उम्मीद थी कि वह आएगा और शादी रोक लेगा, लेकिन वह नहीं आया। उसने काम पर भी जाना छोड़ दिया। असल में वह उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन उसके पास रहना बहुत खतरनाक था। उसके ख्याल में लड़की अपने मंगेतर के साथ ज्यादा सुरक्षित थी। वह सोचता था कि दूर से भी वह उसकी रक्षा कर सकता है। तभी ब्राइडल शॉप से फोन आया। लड़की एक एक्सेसरी वहीं छोड़ आई थी। जब वह लेने गया तो उसने शीशे पर बना चर्च से भागने का नक्शा देखा। उसका दिल कांप उठा। लड़की अब भी उम्मीद कर रही थी कि वह आकर उसे ले जाए।